जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रनीति। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम लोग लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं और यहाँ पर आप ये भारी भीड़ देख रहे हैं आशा कर्मियों की। ये लोग अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखने के लिए हज़ारों की भीड़ में अलग अलग जनपदों से चल के लखनऊ पहुँचे हैं और आज हम इनसे बात करेंगे, इनकी परेशानियाँ क्या हैं, वो अपने क्या मुद्दे हैं जो सरकार के सामने रखना चाहते हैं। बिल्कुल मैडम, आप लोग कहाँ से आएंगे? मैं रायबरेली जिला से उषा वाजपेयी भारतीय मजदूर संघ के बैनर के नीचे अपनी आशाओं के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। हमारी मांगे राज्य कर्मचारी का दर्जा हमें देना, हमारा जो मासिक टुकड़े दिए जाते वो हमें नहीं चाहिए। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है कि भारत सरकार, केंद्र और राज्य दोनों हमारी ये बात मांगे माने और जो हमारी ये हेमलता बहन जी, हमारी महामंत्री जी जितनी अपने बिंदुओं को पेश कर रही हैं उन पे अपने संज्ञान में लेते उन बिंदुओं पे अमल करें। और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये मांगे सरकार मानेगी क्योंकि कोरोना काल का प्रथम योद्धा आंगनबाड़ी नहीं, आशा बहुएं, आशा बहुएं, आशा बहुएं। हमें आप लोग कितने जिलों से आए हैं? हमारे पूरे 75 जिले आए हैं और हमारी संख्या 5000 के ऊपर है। जबकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में आशा बहनें जुटी हैं। अभी वारंट कटा हुआ था मेरा, सारी आशाएं नज़रबंद की, जिलाध्यक्ष नज़रबंद कर ली गई हैं, लेकिन मैं कल निकल आई थी, इस वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। हमारी बसें रोक दी गई। शासन की मंशा नहीं थी कि हम यहाँ तक अपनी बात कह पाएँ क्योंकि उन्हें मिसगाइड कर दिया गया है। हमारी कुछ अभद्र बहनों ने पूर्व प्लान, बिना किसी प्लान के एक अभद्र टिप्पणी करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को अभद्र टिप्पणी के द्वारा नवाजा, जिससे हमें हार्दिक तकलीफ है और मैं सारी आशाएं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे उस गलती का एहसास है कि उन्हें कितनी बड़ी टिप्पणी दी गई। वो मेरे पूजनीय हैं, मैं उन्हें साष्टांग प्रणाम करती हूं, लेकिन हमारी मांग मान लें ये भी हम उनसे अनुरोध करते हैं। हमें उन बहनों से ये उपेक्षा नहीं थी कि वो बहनें इतना गलत मैसेज दे देंगी और इसी वजह से हमारे यूनियन का तोड़ाव किया गया है, लेकिन नहीं, वो मानेंगे और वो ये चीज़ जानेंगे कि मीरा सिंह गलत नहीं थी, उषा वाजपेयी गलत नहीं थी, जो इससे पहले आकर के यहाँ धरना प्रदर्शन की और उन्होंने गलत मैसेज हमारी आशाओं के लिए छोड़ दिया। उन्होंने आशाओं के हित के लिए नहीं, अनहित में काम कर दिया। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है सरकार से? हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 10 लाख का बीमा किया जाए और मृत्युपर्यंत हमारे किसी पुत्र या पुत्री को या पति को इस नौकरी पे रखा जाए जो राज्य कर्मचारियों में होता है और हमें 60 से 70 हज़ार रुपये वेतन मिलना चाहिए, ना कि हमारी आशा और आशा संघनी दोनों को 60 से 70 हज़ार रुपये वेतन मिलना चाहिए, 3000 और 6000 नहीं। हम लोग बॉर्डर पुलिस, बॉर्डर के आर्मी से भी ज़्यादा वर्क करते हैं, रात दिन संघर्ष करते हैं। आशा एकता हमारे मोदी जी, हमारे माननीय मोदी जी और मुख्यमंत्री आदित्य जी, मतलब हमारे मोदी जी और योगी जी से हमें कोई शिकायत नहीं है। हमारी सरकार बहुत अच्छी है, हमें अपनी सरकार से कोई शिकायत नहीं है। हमारी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे काम कर रही है। उसने समाज के लिए, भारत देश के लिए बहुत कुछ किया है जो आने वाली अन्य सरकारों ने कभी कुछ नहीं किया। हमें अपनी सरकार से कोई मतलब शिकायत नहीं है, सिर्फ उनसे अपनी बात कहनी है और अपना मानदेय बढ़ाना है। बस उनसे ये कहना है कि हमारे परिवार के बारे में वो कुछ सोचे। हम लोग अगर उनके लिए इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग उनको इतना सम्मान देते हैं और जब तक हम लोगों की नौकरी है, सब कुछ है, हम चाहते हैं कि हमारी यही सरकार बने और यही सरकार बनती रहेगी। मुझे अपनी सरकार से कोई शिकायत नहीं है, ना योगी जी से, और सिर्फ हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, हमारा मानदेय जो है निश्चित मानदेय किया जाए। अभी इस वक्त वर्तमान में आपको कितना मानदेय मिल रहा है? मानदेय नहीं मिल रहा, 2000 रुपए। सर आराम से हमें कोई
पैसा नहीं मिलता। हम जितना करते हैं उसमें से चौथाई भाग भी हमें नहीं मिलता है, और वो भी जो चौथाई भाग मिलता है वो भी टुकड़ों के रूप में, वो भी 6-6 महीने में मिलता है। लेकिन हम जितनी मेहनत करते हैं उसका चौथाई पैसा हमें नहीं मिलता। हमें सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, हम 10 साल से निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। हाथ जोड़कर यही विनती है सरकार से कि हमें आशा संगनी और आशा को, मेरी बहनों को हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और हमारा वेतनमान किया जाए। हमें बाकी कुछ काम नहीं चाहिए, हमें टुकड़ों में पैसा नहीं चाहिए, हमें कमीशन नहीं चाहिए। ईमानदारी काम चाहे हमसे 4 गुना ले, लेकिन हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। मैं ये कहना सर, हमें 36/2 का पैसा बताया जाता है। हमें लगभग 2016 साल पूरे हो चुके हैं आशा बने हुए, और लगभग 5-6 साल आशा संगनी भी बने हो चुके हैं। लेकिन आज तक हमें जो पिछली सरकार ने ये कह के नकार दिया कि कौन आशा कैसी आशा, ये मैं नहीं जानता। और हमारे पिछले 2016 में यहाँ जो धरने हुए थे उसमें कुछ हमारी आशा बहनों ने गोमती नदी में कूद कर जान भी दी थी। उसके बावजूद भी ये बोल दिया गया था अखिलेश यादव की सरकार में कि मैं आशाओं को नहीं जानता, और वो अपने घर से वहाँ तक निकल कर अपनी बहनों के लिए उस विषय पर भी नहीं निकल के आए। लेकिन जितना भी आशा को काम दिया जा रहा है और जितना भी पैसा कम दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी कभी आशा ने कोई शिकायत नहीं की, बार बार रिक्वेस्ट की और आके आश्वासन किया। जब भी धरना प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें यही चेताया कि हमें हाथ जोड़ के निवेदन है कि टुकड़ों में पैसा ना दें, राज्य कर्मचारी का दर्जा दें, मान सम्मान की ज़िंदगी जीने का अवसर दें, क्योंकि हमारे भी घर परिवार हैं, हमारे भी बच्चे हैं। और जितनी जिम्मेदारी हमने 16 साल से निभाई है वो सरकारी कर्मचारी घोषित करके देखें। जो 50,000 70,000 की सैलरी लेने वाले अधिकारी हैं, हम उनसे बेहतर करके दिखाएंगे। यही मेरी शुभकामनाएं है सभी आशा बहनों के लिए कि हमारी मांगें पूरी की जाए। हमारी मांग सरकार से है कि जो बहनें हमारे कोविड योद्धा बन करके काम करते हुए वो जो एक्सपायर हो गई हैं, उनको ना उनके आज तक उनको एक भी पैसा नहीं दिया गया, ना उनके परिवार को कुछ दिया गया है। और 2,000 रुपये हमारे आशाओं को मिलता है। आप सरकार इस दिल पे अपने हाथ रख के ये देख ले कि 2,000 में अगर सब्जी ही खरीदे तो दूध पैसा कहाँ से आएगा, दवाई के पैसा कहाँ से आएगा, पढ़ाई की पैसा कहाँ से आएगा। तो हम लोग किस तरह से सरकार की अपनी बात को माने और किस तरह से सेवा करें, किस तरह से काम करें। हम लोग आज 16 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार हम पर नजर नहीं कर रही है। जो काम नहीं कर रहा है उसको तो 1 लाख सैलरी दिया जा रहा है, बैठे बैठाए जो एसी में बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठी हुई हैं, जो दिन रात क्षेत्र में काम करता है, हर घर में जाकर के इस कोरोना काल में जिस व्यक्ति से लोग कतराते थे, डरते थे, उसके पास नहीं जाते थे, उस समय हमारी आशा बहन ही उस घर जा करके उसकी सेवा करती थी, उसको ला करके उसके प्राथमिक चिकित्सा पे वहाँ पे भर्ती कराती थी, दिन रात उसकी सेवा करती थी। लेकिन आज हमारी सरकार हमको बिल्कुल सौतेला व्यवहार कर रही है। हम हाथ जोड़ते हैं अपने सरकार से कि हमको भी सोचा जाए, हमको भी देखा जाए कि हमारे बच्चे कैसे जिए, हम अपने बच्चे को एक बेहतर जिंदगी कैसे दें। ये सरकार से रिक्वेस्ट है और हम डिमांड रखते हैं कि हमको एक राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जो पैसा हमारा बढ़ जाता है, अगर हमें उस हर मदों में पैसा दिया जाता है तो हमें CSC पे ही वो पैसा बंदरबाट हो जाता है और हम उस तक वो पैसा पहुंचता भी नहीं है। जो सरकार दे भी रही है वो भी हम नहीं पा रहे हैं। और हमें जो 2,000 का दिया जा रहा है उसमें सरकार एक बार अपने दिल पर हाथ करके रख के देख ले कि 2,000 में किसी का खर्चा चल जाएगा। आज 100 रुपये के लिए गोभी मिल रही है, आज 200 रुपये का तिलो मिल रहा है, गैस 1,000 का तेल गैस मिल रहा है। तो बताइए हम अपने किचन का व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने बच्चों की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, हम अपने खुद की दवाई कहाँ से लेंगे। ये सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमको राहत दें। कोरोना में नहीं, एक मिनट देखिए भैया, हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि हम लोग जो घूसखोर बोले जाते हैं इसको छोड़ा दें। हम लोग घूस चोरी बोले जाते हैं उसको छोड़ा दें, हमको वेतन दें, हमारी कमीशन बंद करें। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमें कोई चोरी कहे। हम लोग भी सम्मानित औरत हैं, हम लोग भी घर परिवार हैं, लेकिन कितना भी हम लोग सच्चाई करेंगे लेकिन चोरी हम लोग पकड़े जाते हैं। हर लोग ये कहते हैं कमीशन खोर हैं, कमीशन चोर हैं और हर काम पर एक कमीशन लेती हैं। इसे तो हमें हटाया जैसे बता। और आप ये सोचिए कि रात के 12 बजे जब डिलोरिया होती हैं कोई औरतें बाहर निकलती हैं, लेकिन हम निकलते हैं। जब दिसंबर जनवरी की ठंडी कड़क पड़ती है, पछाड़े के रात के सुबह 4 बजे इतनी ठंडी पड़ती है, कोई औरतें बाहर नहीं निकलती, लेकिन हमको निकलना पड़ता है।
मई मुकाबला जून की जब कड़कती धूप पड़ती दोपहर में कोई मुकाबले कर्मचारी कोई मतलब अधिकारी की औरतें निकलना सर से नहीं चाहती हैं कि हम काली पड़ जाएंगे, हम सूख जाएंगे, लेकिन हमको निकलना पड़ता है। अब ये आप बताइए कि जब ये सितंबर का और जुलाई और अगस्त का जब बारिश होती है, रात के भादों की रात अंधेरी में हम लोगों को निकलना पड़ता है, कोई औरतें निकलती हैं? हमारा घर अकेला पड़ जाता है, हम अपने बच्चों को छोड़कर घर चले आते हैं, दूसरों के जान बचाते हैं, चाहे मेरे बच्चों को कोई मार डाले, कोई इसका जिम्मेदार है? इसीलिए हमको सभी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हमको राज कर्मचारी में घोषित किया जाए, हमारा वेतन किया जाए, हमको कमीशन चोर से हटाया जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में आशा बहनें जुटी हुई हैं, अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रख रही हैं। उनकी मुख्य मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हमें सरकार को देखना ये चाहिए कि जो हमारी आशाएं घर घर जाके के सेंटर में डिलीवरी आती है अच्छी बात, हम आने वाले पीढ़ी को बच्चों को पैदा करवाते हैं, वो भी माँ और बच्चे को सुरक्षित रखते हैं। क्या सरकार ये नहीं सोचती है कि जो आशाएं दूसरों को जिंदगी दे रही उनके बच्चे और उनकी आशाओं के बारे में सोचना चाहिए? ऐसी सरकार को खुश होना चाहिए कि नहीं आगे आने लिए बच्चे पैदा स्वस्थ हो गए, एक मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, ये बच्चे ही में हमारे मृत्यु हो जाएंगे तो सरकार क्या अकेले राज्य कर सकती है? हमें सरकार से कहिए कि ऐसी सरकार 2000 में होता क्या? हमारी आशा में एक निश्चित वेतनमान होना चाहिए, एक राज्य कर्मचारी का दर्जा होना चाहिए, और जो हमारी आशा संगनी BA में किए उनको कम से कम एनएम की ट्रेनिंग करवा करके उनको एनएम के पद पर भर्ती किया जाएगा। और हमारी आशा बहनों को हमारी आशा बहने क्या सरकार नहीं जानती है कि आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों का बनते हैं? हमारी आशा बहने के घर में कितने बच्चे बीमार होते हैं? क्या सरकार अंधी है कि इन आशा को गोल्डन कार्ड बनना चाहिए और इनको इलाज के लिए सुविधा दी जाए? सरकार को सबसे पहले हमारी आशा बहनों को ध्यान देना चाहिए। ये तो हमारी आशा स्वास्थ्य है तो सरकार स्वास्थ्य है, सरकार स्वास्थ्य है तो देश सरकार है, तभी देश और सरकार बच्चे हमारे स्वास्थ्य है तभी राज्य सरकार बन सकती है। नहीं तो हर किस राज्य सरकार जब हमारे बच्चे नहीं रहेंगे, आशा नहीं रहेगी तो सरकार क्या अकेली जंगल में बैठ के राज करेगी, कुर्सी तोड़ेगी जाके? आशा हमारी बराबर घर से बेघर होके दूर किराए पे रह के बच्चों को पाल रहे हैं 2000 की तनख्वाह में, बीमारी इतनी सब कुछ और बच्चे बाहर रह रहे हैं तब भी कुछ नहीं मिलता है। और BSc और BA MA पढ़े हुए उनको क्या मिल रहा है? 2000। और उसके बाद भी मैडम गालियाँ देती हैं, उनकी सुनो, फिर उनको भी रिश्वत चाहिए, ये नहीं करा वो नहीं करा उसकी रिश्वत लेती हैं। क्या चाहिए हमें? हमें जूते खाने के लिए चाहिए बस 2000 की नौकरी पे भी हर वक्त ही बस सुनने क्यों? यही चीज़ है हमारी ज़िंदगी। और हमें क्यों नहीं एनएम की पोस्ट दी जाती है जबकि हम खुद अपने पे डिपेंड है ना? बस हमें बस इतना ही कहना है और नहीं चाहिए हमें यही चीज़ चाहिए। सरकार से कहिएगा, सुनो सरकार से कहिएगा जो आशाओं के वाउचर में एनएम वेरीफाई करती वो हर किसी नहीं करेगी, आशा कार्य करती है, आशा अपने हाथ से दस्तखत करेगी, आशा ही अपने क्षेत्र में जा करके लाभार्थी साइन करवा करके जमा करेगी। एनएम हम पंच का अधिकार नहीं जमा, एनएम उतना कार्य करवा सकती है जितना आशा कर सकती है, हर और काम नहीं कर सकता कि आशा 10,000 के काम करते, एनएम 3000 के वाउचर में भर के दस्तखत जमा करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें से मांगते हैं, कहते हैं हम लोग पैसा चाहिए, 100 रुपया चाहिए, हम लोग जब 100 रुपया देते सही नहीं, लोगों से पैसों की मांग की जाती है, मांगते हैं जब एनएम साइन करते हैं 750 मिलता है उसमें से 100 रुपया मांगते हैं। आप लोगों ने कभी उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की कि हमसे पैसों की मांग की जा रही है? शिकायत करते हैं, कहते हैं हम लोग बड़े जो लोग होते हैं वो छोटे पैसे मांगते हैं, जो छोटे उनके साथ हैं तो वही मांगेंगे, बड़े लोग कभी नहीं मांगेंगे। या मंत्री है या CM है वो कभी पैसा मांगेंगे, उनके साथ है जो PA वो मांगेंगे। आयुष्मान का कभी पैसा नहीं मिला, टीवी का कभी पैसा नहीं मिला, कोरोना का भी कभी पैसा नहीं मिला। 10% दिया जाता है, जो हमारे पैसे बनते हैं उसमें भी 10% हमारे कर रहे हैं। हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। कुर्सी पे बैठे थे, आशा बहन ब्लड देके एक मरीज की डिलीवरी मैंने खुद कराई क्योंकि वो बहुत ही गरीब थी, उसके पास नहीं था खाने पीने का। मैं उसको लेके गई हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया कि इसका खून नहीं है, हम इसकी डिलीवरी नहीं करेंगे सरकारी में। तो वो मैंने जाके ब्लड बैंक से वालों से बोला कि इसको ब्लड चाहिए, ऐसे उसका आदमी शराब पीता था, कह रहा कि डोनर दोगे तो ब्लड देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो मैंने बोला उसके पास नहीं है, कोई भी आदमी नहीं उसके पास पैसा, मैं पैसा दे देती हूँ, तुम मतलब मोल का दे दो ब्लड। कहने लगे कि नहीं, मैंने कहा तो फिर मेरा ब्लड चलेगा? कह रहा हाँ तुम दे दो अपना ब्लड। मैंने अपना ब्लड दे के उसकी डिलीवरी कराई।
गांव की थी महिला, बहुत ही कमज़ोर थी घर से भी, और बच्चे भी कई सारे हो गए थे उसको। आप लोग यहाँ मानवता की एक मिसाल देख सकते हैं कि आशा बहन ने अपना खुद का खून देकर मरीज की जान बचाने की कोशिश करी, उसके बाद भी राज्य सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही है। ये लोग अपनी बातों को एक नियमबद्ध चरण तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इतनी सारी समस्याएं होने के बाद भी ये लोग डटे हुए हैं। कोरोना में इन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, लेकिन इनकी मांगें सरकार तक नहीं पहुंच रही हैं। ये लोग इसी बात से नाराज़ हैं, योगी जी और मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं। अनंत समस्याएं हैं, लेकिन कुछ समस्याओं को उन्होंने सामने रखा है। कोविड-19 की सर्वे में ना तो हमको सैनिटाइजर मिला, ना ग्लव्स मिला, ना ड्रेस मिली। मोदी जी कुर्सी पे बैठे, आशा बहनें फील्डों में घूम रही थी। मोदी जी को डर लग रहा था कि मुझे कोरोना ना हो जाए, और आशा बहनें घर घर जाके सर्वे कर रही थी। कुछ पैसा दिया, कुछ मानदेय नहीं बढ़ाया। शिकारपुर CSC से बोला भाई साहब पैसा ना हो जाता सब चीज़ों पे, बजट पे भी ले जाता है, और 500 रुपये 76 रुपये पर उन पे भी ले जा रहा है। अगर हमारे 2000 का तो 200 रुपये, 5000 का तो 500 रुपये जाते हैं हमारे CSC पे। CSC पे मतलब कौन आपसे पैसे ले रहा है? हमारे जो अधिकारी हैं हमारे वो लेते हैं कमीशन, हर चीज़। ये आपसे भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी हो रही है? टीकाकरण करवाते हैं तो उसमें भी ले रहे हैं, और हम विजिट जमा कर रहे हैं उसमें भी ले रहे हैं, हम पोलियो कर रहे हैं उसमें भी हमारे पैसे कट रहे हैं, सब चीज़। आपका नाम और आप किस जनपद से हैं? बुलंदशहर से, जिला बुलंदशहर, CSC शिकारपुर। परमानेंट किया जाए बस, और कुछ नहीं मिला हमें, लोगों को परमानेंट रखा जाए। सरकारी अस्पताल में रहने के लिए कमरा दिया जाए, और हम लोगों को बताइए कि 2000 मानदेय दिया जाता है, और 5-7 विभागों से हम लोगों को जोड़ा गया। बताइए हम लोग कैसे काम करें, अपने घर को देखें कि काम करें। 24 घंटा हम लोगों का काम है, और 24 घंटे में 2000 में हम लोग कैसे काम करेंगे। हम लोगों को 18,000 मानदेय दिया जाए, राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, प्लस सारी सुविधाएं हम लोगों को चाहिए, तभी हम लोग काम करेंगे, वरना सारा काम बंद। आजकल के आप लोग कहाँ से आई हैं? अपना नाम और अपना जनपद बताएं। महेवा, ब्लॉक महेवा, जिला इटावा। मेरा नाम गीता देवी है। लेकिन हम लोगों को 2000 की महंगाई, आज के नरे मजदूरी भी नहीं मिल पा रही सर। 3000 हाँ मानदेय कर दिया जाए, वो भी डायरेक्ट हमारे खाता में भेजा जाए। हम प्रयागराज से आए हैं सर, लेकिन हम लोग महामारी के समय सरकार को ये नहीं सूझबूझ आ रही है कि हम लोगों ने महामारी के समय इतना मुश्किल समय में काम किया है, एक एक घर जा कर के कोरोना से खुद ग्रसित होकर के, लेकिन हम लोगों का सरकार नहीं देखा, और यह मानदेय बनाने के लिए कोई आश्वासन ही नहीं मिल रही है। यहाँ पर हम लोग धरना के लिए आए हुए हैं, लेकिन आश्वासन नहीं मिल रहा है कि कुछ हम लोगों के लिए किया जाएगा। हम लोगों का मानदेय बनाए सरकार, बस सम्मान भी हम लोगों की जो दिक्कत। सर जैसे मैं BKT की संगनी हूँ, यहाँ पे आशाएं। अपना नाम और आप जिस जनपद से आई हैं वो उसका नाम बताइए। मैं मीना रावत BKT की संगनी हूँ, लखनऊ की आई हुई हूँ। और सर मेरी आशाएं बहनें, जैसे कोविड के दौरान कोई भी बाहर नहीं निकलता था, तो मेरी आशाएं बहनें बराबर काम करी हैं। उनका कोई भी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रहा है, ना रात ना दिन, कोई भी ये लोग देखती नहीं है। 24-24 घंटे, 48-48 घंटे एक डिलीवरी के पीछे लगी रहती है। और यदि डिलीवरी घर पे हो जाती है, और या तो वहाँ इसको प्राइवेट चली जाती हैं, उसका भी कोई मानदेय लोगों को नहीं मिलता है। सर सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी आशाओं बहनों का कुछ वेतन बढ़ा दिया जाए, तो कोई ये दिक्कतें आगे ना हो। राज कर्मचारी घोषित किया, क्योंकि हम लोगों को जितनी दौड़ पड़ती है, ना कोई सरकार सुनती है, ना CSC का कोई सुनता, ना PFC का। यहाँ तक कि हम लोग जाते हैं, सिस्टर लोग कहती कि जाइए बाहर से इंजेक्शन लाइए, ग्लव्स लाइए, दवा लाइए, तब आपके बच्चे की मरीज की डिलीवरी होगी। और अगर पैसा ना दिया जाए तो छूती नहीं। तो बताइए हम लोग क्या करें? जांचें करवाओ, 9 महीना दौड़ो, उसके बावजूद वो लोग प्राइवेट भागते हैं, उसका भी हमें कोई पैसा नहीं मिलता। हम लोगों को राज कर्मचारी घोषित किया जाए। योगी सरकार से मुझे कोई और शिकायत नहीं। और हम लोगों को 4 महीने का कोई पैसा नहीं दिया गया है। हम लोग कहाँ तक परेशान हैं?